कोई इंटीग्रेशन इस फॉर्म पे है अगर 1/ax² + bx + c, तब क्या करें? या फिर ऐसे है 1/√ax² + bx + c, तब क्या करें? या ax² मान लो ऐसे है, तब क्या करें? इन तीनों में ही बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, जो 10th वाला मेथड हमने पढ़ा, 10th में हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा था, याद है बेटा सबको? गुड इवनिंग बेटा। 10th में हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा। हम उस मेथड को यूज करेंगे, कैसे मैं आपको याद दिलाता हूँ। मान लो लिखा है ax² + bx + c, ध्यान से सुनना। तो हम बेटा इसको लिखते थे, a कॉमन ले लो, x² + c/a x + c/a। हमारे दिमाग पे ये दो फॉर्मूले चल रहे हैं, a + c का होल स्क्वायर या a - c का होल स्क्वायर। तो अगर इसमें प्लस है तो इसका मतलब a + b का होल स्क्वायर। देखिए हम क्या करते हैं, a यानी x का होल स्क्वायर + 2b/2a × x, तो ये a² हो गया, 2ab हो गया, तो ये हो गया b की जगह b/2a, तो b/2a का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे और यही सब्ट्रैक्ट। यही हमने 10th क्लास में पढ़ा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। a बेटा ध्यान से देखो, यहाँ तक ये बन गया x + b/2a का होल स्क्वायर और प्लस c/a - b²/4a²। आप चाहे तो और सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सबको याद आ रहा है बेटा? नोट कर लो सब लोग फटाफट, फिर हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन में यूज करें। सर वो 2 कैसे आया? बेटा 2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, 2ab की फॉर्म बनानी। ओके सर। जैसे हम 10th में करते थे यार। जब ये कन्वर्ट हो गया बेटा, तो इनमें से कहीं भी आप रखोगे तो यूलर की कोई ना कोई फॉर्म अपने आप बन के आ जाए। आप पूरा एज सच नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन में देखेंगे कैसे यूज करते हैं। नोट कर लिया बेटा सबने? 2 मिनट सर। कोई मैं ये नोट ये हटा देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ कैसे। एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊँ। क्वेश्चन है बेटा, इंटीग्रल dx/x² + 2x + 5 हमें इंटीग्रेट करना। नोट कर लिया बेटा? अब मैं ये क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ कैसे हमें करना है।
क्योंकि ये डेरिवेशन फॉर्म पे था एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। रियलिटी में ऐसा नहीं होता, सिंपल होता है। देखो आप हमेशा जब इस तरह की कोई फॉर्म आ गई तो आप लिखेंगे सिंप्लीफाइंग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ध्यान से देखना, एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5। बेटा ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर 5 माइनस 1 4, यानी 2 स्क्वायर। आप लिखेंगे dx अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। बेटा ये कौन सी फॉर्म बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, आपको t मान लेना है एक्स प्लस 1 को, जो पिछली क्लास में हमने किया, dt इज इक्वल टू dx, यानी dt अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a। तो 1 बाय 2 tan इनवर्स और t हमने माना है x प्लस 1 को प्लस t। समझ में आ गया बेटा? बताओ, क्लियर हुआ? बच्चों बिल्कुल ऐसे ही अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इसको करेंगे। लो सब सर लोग यहाँ करो। पे +5 था, सर आपने वहाँ 2 क्यों लगाया है नीचे? +2 +2। बेटा 5 माइनस 1 4 हो गया, बोलो। ठीक है ठीक है 4 सर। को 2 स्क्वायर ए स्क्वायर की तरह लिख दिया यार। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चों फटाफट। तो आप देखिए बच्चों, बिल्कुल सिंपल है ये भी। एक्स स्क्वायर यहाँ क्या हो गया, -2x प्लस 5, ये हो गया माइनस, बाकी सब कुछ वैसे ही चल रहा है। तो ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो बेटा ये फॉर्मूला कौन सा होता है पिना, बता बेटा। सर इसकी जो वैल्यू होती है हाँ, फॉर्मूला कौन सा होता है? सर √dt अपॉन √dt स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बिल्कुल ठीक, ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है इसका बेटा, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट, याद आ गया पिना? यस सर। लॉग सी की जगह एक्स माइनस 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। समझ में आ गया बेटा सबको? आप नोट करो, मैं अगला लिखता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। करो बेटा सब लोग। अंश समझ में आ गया बेटा क्या कर रहे हैं हम लोग? यस सर। ठीक है, फटाफट करते जाओ। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वी आर यूजिंग, जैसे हमने 10th क्लास में यूज करा था।
अभी डायरेक्ट कर लें बीच में कि पूरा शो करके करें? नहीं, डायरेक्ट कर तो सकते हैं, लेकिन यार एग्जाम में ये 4 नंबर का होता है पार्ट पूरा, है ना? तो इस कितनी देर लगती है, शो कर दिया करेंगे। प्रैक्टिस के लिए डायरेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ओके सर। देखिए भाई क्या बनेगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, यानी 3 स्क्वायर ऐड करो, 3 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, प्लस 10। बच्चों ये बन गया एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 9 यानी 1, तो ये आ गया डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी हम बच्चों टी मानेंगे एक्स प्लस 3 को, dt हो गया dx, यानी dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, नहीं प्लस 1 है ना, टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये 10 की फॉर्म हो गई, 10 इनवर्स टी प्लस टी, यानी 10 इनवर्स x प्लस 3 प्लस, यही आ रहा है बच्चों, बताओ। यस। सबका आ गया बेटा? अगला क्वेश्चन मिलता जुलता था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 10, फटाफट करो। नेक्स्ट करिए बेटा। वही आपने अभी फर्स्ट क्वेश्चन कराया? हाँ बेटा, वही आपने कोई पहला क्वेश्चन कराया क्लास? ये वाला नहीं बेटा, ये 4th क्वेश्चन है। ओके सर। देखिए सब कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ये बन गया x माइनस 3 का स्क्वायर, ये बन गया x माइनस 3, देखते जाए, ये हो गया डी टी डी, इसमें भी कोई चेंज नहीं, ये आ गया, ये फॉर्मूला, ये आ गया, क्या बन गया बेटा, लॉग मॉड टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, यानी लॉग टी हो गया x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 प्लस, आ गया बच्चों? अगला क्वेश्चन, dx अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3,
अगले क्वेश्चन को ध्यान से करें, सब लोग देखें, थोड़ा सा चेंज याद रखेंगे। मेथड वही है कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला, लेकिन थोड़ा सा नीचे देख बच्चों। 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, हमेशा की तरह पहले एक्स स्क्वायर यानी ये टर्म प्लस ये यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 रखना होता है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब हम आगे बढ़ते हैं जैसे हमने सीखा है, माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3। बच्चों ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 यानी 1 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो बेटा इंटीग्रेशन में हुआ क्या, dx अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, हमने t माना x माइनस 2 को, dt इज इक्वल टू हो गया बच्चों dx, तो ये आ गया dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है बताओ भाई पिना, कौन सा फॉर्मूला है ये? सर e स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में सर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन बिल्कुल ठीक, साइन इनवर्स x बाय यानी साइन इनवर्स t प्लस कांस्टेंट यानी साइन इनवर्स x माइनस 2 प्लस कांस्टेंट। आ गया बेटा सबका, बताओ भाई जल्दी से नोट करो, मैं अगला लिखता हूँ, ध्यान से करना, अगला भी इसी तरह है। सेवन माइनस 6x माइनस एक्स, लो नोट करके बेटा अगला करो फटाफट। करिए बेटा जल्दी से। नोट कर लिया ना बेटा सबने? ऐसे ही किया बेटा सबने? ईशा ऐसे ही कर रही हो? पुष्पिंदर यस सर। ऐसे ही कर रहे हैं बेटा? यस सर। ये लो भाई, ठीक है बेटा। जल्दी से नोट कर लो बच्चों, फिर इसकी एक और यूलर्स का थोड़ा एक और इनलार्ज वर्जन करते हैं।
नोट कर लिया बेटा सबने? बच्चों सुनो, अब हम इस फॉर्म को करने जा रहे हैं, जो यूलर और पिछली फॉर्म का एक कॉम्बिनेशन। क्या खास बात है इसकी कि इसमें एक पार्ट डिफरेंशिएशन के फॉर्म पे है, दूसरा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है या से हायर डिग्री का है। बच्चों ऐसे केसेस जब भी आएंगे तो हमें एक फिक्स तरीका अडॉप्ट करना है जो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या आप करेंगे इन सभी केसेस में? आप लिखेंगे लेट px plus q is equal to l into डिफरेंशिएशन ऑफ, जो भी डिनोमिनेटर में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस m। बच्चों x और कांस्टेंट के कोएफिशिएंट कंपेयर करके l और m निकाल लेंगे और सॉल्व कर लेंगे जैसे हम करते हैं। आप ये नोट कर लो बेटा, फिर एक क्वेश्चन में आपको करके बताता हूँ। ये नोट कर लीजिए बेटा। बच्चों जो टाइप वाले क्वेश्चन है ना, जैसे जितने भी हमने करे, जैसे ये है, इससे पहले है, कल पिछली क्लास में हमने करे थे, इन सब में आप बहुत फालतू क्वेश्चन मत करना, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। सीधे अपनी नोटबुक उठाना, सारे केसेस जो जो पॉसिबिलिटीज हैं मैं सारे आपको करा दे रहा हूं। मैं इस पहले क्वेश्चन की जगह एक क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है बेटा इंटीग्रल। सर बोलो बेटा। सर आपने px plus q क्यों यही क्यों लेट किया? मैं बताता हूँ बेटा। इसको लेट करने का पर्पज ये था बेटा, ये इसके डिफरेंशिएशन के फॉर्म पे, ठीक है। अगर एग्जैक्टली बेटा डिफरेंशिएबल हो गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एग्जैक्टली डिफरेंशिएबल हो गया तब तो हम पहले ही कर चुके हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, याद रहेगी बात। हम उस बात को कर रहे हैं कि अगर एग्जैक्टली डिफरेंशिएबल ना हो तो क्या करें। देखना बेटा इससे क्या फायदा, मैं समझाता हूँ। देखो मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, फिर आप करेंगे दो क्वेश्चन और। ये बड़ा क्वेश्चन होता है, ध्यान रखो। आप लिखेंगे लेट 3x plus 1 is equal to L into differentiation of x square plus 2x plus 5 plus m। ये आ गया L 2x plus 2 plus m 2lx plus 2l plus m is equal to 3x plus 1। x का कोफिशिएंट 2l है, x का कोफिशिएंट 3 है, तो 2l is equal to 3 यानी l is equal to 3/2। बच्चों कांस्टेंट राइट हैंड साइड में है 2l प्लस m, लेफ्ट हैंड साइड में है 1, l हम निकाल चुके हैं, तो m हमें और निकालना है। 2 कैंसिल, m इज इक्वल टू -2। तो आपको पता चल गया कि l ये है और m ये है। फिर क्या करना है सुनो, तो आपको करना बेटा ये है कि इस इंटीग्रल में 3x plus 1 की जगह l हमारा निकला है 3/2 इंटू डिफरेंशिएशन है 2x plus 2 प्लस m यानी -2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लिखना है। फिर इसको दो इंटीग्रल में ब्रेक कर देना, 2x plus 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx -2 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ध्यान से देखें बच्चों, ये f डैश x अपॉन एफ एक्स की फॉर्म में मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ लॉग मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 -2, और ये टाइप अभी हमने करा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 dx।
एक्स प्लस 1 नहीं 4 यानी 2 स्क्वायर। बच्चों ये हो गया 3/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 माइनस 2 tan इनवर्स का, तो 1/8 tan इनवर्स। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा x प्लस 1/2 प्लस cos। बच्चों जब ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे इन स्टेप्स को डायरेक्ट कर, याद रहेगी बात, नोट कर लो। सबको समझ में आया बेटा ये? बोलो। सर वैल्यूज फाइंड करने के बाद एक बार दोबारा समझा दो। बेटा एल और एम आ गया, जब देखो इधर, यस सर। ठीक है, इस एल और एम को यहाँ रख दो, एल एम रख दो यहाँ पे। तो 3x प्लस 1 की जगह रखा है ना बेटा हमने, यस सर। इंटीग्रल में 3x प्लस 1 की जगह ये, ठीक, समझ में आ गया? एक्सक्यूज यस सर, सर। बोलो बेटा बोलो। सर इसमें हम पहले डिवाइड कर सकते थे ना न्यू डिनोमिनेटर को दोनों में, हाँ कर सकते थे बेटा, तो फिर वो ये दो फॉर्म क्या स्टैंडर्ड होते? मेथड है। मेरी बात सुनो, जब प्रैक्टिस हो जाए ना संदीप, तब आप इसको डिवाइड करके डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन ये मेथड याद रखो, कई जगह ना दिमाग नहीं काम करता, तो उस टाइम पे ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फिक्स मेथड है, इसमें गलत होने की कोई चांस नहीं। यस सर। वो तो यार एडजस्ट करना होता है, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x है, तुम्हें ऊपर चाहिए 2x प्लस 6, तुम कन्वर्ट कर दो चाहे जैसे कर दो, ठीक है ना संदीप? यस सर। ये एक स्टैंडर्ड मेथड है, ये सब में काम कर गया, कुछ भी इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं। चलो बच्चों बिल्कुल वैसे ही अगला क्वेश्चन है, करके दिखाओ। सब लोग बिल्कुल आराम से करना बच्चों। देखो बच्चों 4x प्लस 1 को हम लिखेंगे L इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 प्लस m, यानी L 2x प्लस 6 प्लस m 12x प्लस 6L प्लस m इज इक्वल टू 4x प्लस 1। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, L इज इक्वल टू हो गया 2, 6L प्लस m इज इक्वल टू है 1 और L है हमारा 2, तो 12 प्लस m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू -11। बच्चों इसका मतलब हम इस इंटीग्रल को कैसे लिखें? 2x प्लस 6 अपॉन
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 dx माइनस 11 अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 dx। ध्यान से देखना बेटा बच्चों, एफ डैश एक्स अपॉन रूट एक्स एक्स यानी 2 रूट 2 इंटू 2 रूट एफ एक्स मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। अगर आपको अभी इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हुई है तो आप अपने तरीके से ही आगे बढ़ो, यानी इसको एफ एक्स माने इसका डिफरेंशिएशन बिल्कुल वैसे ही सब्स्टिट्यूट करो। बच्चों ये हो गया एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। देखिए यानी 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 11 सॉरी अंडर रूट में है सब कुछ। तो बेटा ये हो गया कितना लॉग x प्लस 3 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2। सब लोग देख लो, कंफ्यूजन हो तो पूछो। लास्ट के स्टेप आप चाहे तो जब तक अच्छी स्पीड ना हो जाए थोड़ा डिस्ट्रक्टिव लिखो, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों इस फॉर्मेट का एक सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स में अनगिनत बार आ चुका है, एनसीईआरटी की मिसलेनियस में है, सभी बुक्स में है लगभग। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, 5x माइनस 2 सॉरी 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 5x स्क्वायर। थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है कंपेरेटिवली, इसलिए वो जानबूझ के पूछते हैं प्लस 3x स्क्वायर। ये आप भी करके देखिए। सिक्स मार्क्स में बहुत रिपीट हुआ क्वेश्चन है। आप भी जब ये टाइप करें तो आप किसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, तब भी पूरा आपको याद आ जाए फटाफट। सब लोग देखें, रफ में आपको चीजें पहले कैलकुलेट कर ले, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3 3 ये हो गया बेटा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/3x यानी 1/9 माइनस 1/9 प्लस 1/3 तो ये हो गया 3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। 1/3 माइनस 1/9 कितना हो गया, 9 एलसीएम ले लो, माइनस 1 3 माइनस 1 प्लस 2/9 सॉरी। देखो 9 एलसीएम दिया, 3 3 माइनस 1, ठीक है। चलो बच्चों ये रफ में हमने कर लिया, देखिए कैसे यूज करना है। शुरुआत करते हैं। 5x माइनस 2 इज इक्वल टू L d/dx ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और प्लस L यानी L 2 प्लस 6x प्लस m। बच्चों ये हो गया 6LX प्लस 2L प्लस m। 6L इक्वल टू हो गया 5, तो L हो गया 5/6
2l प्लस m इज इक्वल टू -2। मैंने आपको बोला था इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए इम्पोर्टेंट। 2 3 m इज इक्वल टू -2 -5/3 -11/3। मतलब क्या हुआ, l यानी 5/6 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 5/6 6x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx माइनस 11/3 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। देखते जाए 5/6 ये हो गया log ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11/9 1 अपॉन, बेटा ये बन गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, हमने रफ में कर लिया था, √2/3 का होल स्क्वायर। ये बन गया tan की फॉर्म, यानी 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11/9 इंटू 1/a यानी 3/√2 tan इनवर्स x 3x प्लस 1 अपॉन √2 प्लस। लो भाई, मैंने स्पीड में कर लिया है, आप आराम से कर सकते हैं। कैलकुलेशन का ध्यान रखें, जब भी किसी क्वेश्चन में रफ करना पड़े कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन मत अवॉइड करिए। एक रफ पेज अलग उठाइए, इसमें पूरा कैलकुलेशन करके देखिए, नहीं तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो ये लास्ट स्टेप में tan इनवर्स के साथ क्या है? tan इनवर्स x/a, याद है ना फॉर्मूला? यस तो मैंने सिंपली रैशनलाइज करके डायरेक्ट लिख दिया है। जैसे देखना बेटा, 3x प्लस 1/3 अपॉन √2/3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, मैंने वो डायरेक्ट लिख दिया और कुछ। नोट कर लिया बच्चों? यस सर। ठीक है, सर उधर फिर 1/√2 tan इनवर्स नहीं आएगा? बेटा ऐसा होता है, 1/a होता है ना, तो 1 अपॉन √2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/√, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है बेटा? ठीक। बच्चों अब हम एक ऐसा टाइप करने जा रहे हैं जिससे इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं।
और आपको बहुत सारी बुक में प्रैक्टिस के लिए मिलेगी। लेकिन जैसे मैंने बोला है, हमें आइडेंटिफाई करना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे दिमाग का क्लासिफिकेशन। नहीं तो इतने ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जैसे स्पेशली आदि शर्मा में, कि आपको लगेगा बहुत सारे क्वेश्चन करने को। सुनिए कौन सा टाइप ऑफ हम करने जा रहे हैं, 1/a² प्लस, या ऐसे लिख लो a + b cos² x, माइनस भी ले सकते हैं, 1/a ± b sin²x, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक टाइप ऐसे हो सकते हैं, 1/a sin² x + b cos²x, या प्लस माइनस भी हो सकता है, प्लस मान लो c sin x cos x + b d। इन तीनों को देखने से इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी मैं कुछ लिखता हूं, आप इस टाइप को ध्यान से देखिए बच्चों। इस टाइप की क्या खास बात है कि न्यूमरेटर में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो sin² या cos² के टर्म पे है। आप ध्यान से देखिए, पहले में भी cos² है नीचे और कोई टर्म नहीं है, दूसरे में sin² है, तीसरे में या तो कांस्टेंट है या डिग्री 2 है। देखो sin² cos² sin x की डिग्री 1, cos x की दोनों की मल्टीप्लाई हो गया, यानी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, इन सभी केसेस में एक फिक्स तरीका होता है। क्या तरीका होता है सुनेंगे सब। इन सभी में बेटा मैं लिख रहा हूं, आप सीधे नोट कर लेना। इन सभी में क्या करना है, इन सभी में पहला मेथड, पहले क्या करेंगे, डिवाइड cos² x with न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपको इन सभी क्वेश्चन में एक ही पैटर्न फॉलो करना है कि आप cos² x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करें। दूसरा, कन्वर्ट डिनोमिनेटर इन टर्म्स ऑफ tan, in terms of tan. Third, put t = tan x, और बाकी आप अपने आप यूलर फॉर्म पे पहुंच जाए। आप पहले ये नोट कर लो बेटा, फिर मैं आपको बताता हूं कौन कौन से क्वेश्चन इससे हो। सबने नोट कर लिया बेटा? अब मैं क्वेश्चन सारे लिखता हूं एक रफ, कि कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कितने क्वेश्चन आपको बुक्स में मिलेंगे। मैं सब लिख देता हूं, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा, एक आप मुझे करके। इंटीग्रल 1/1 + sin² x dx
इंटीग्रल 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, इंटीग्रल 3/2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये सारी बुक्स में जो ऐसे क्वेश्चन है वो इकट्ठा मैं लिख दिया 2/3 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जहाँ माइनस है वहां प्लस भी हो सकता है, 1/1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, इंटीग्रल 1/1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स dx, 7 1/2 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स dx, 1/3 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये सारे क्वेश्चन आप नोट करो। इंटीग्रल 1/2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx, 1/3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन एक्स इंटू कॉस, या प्लस माइनस चेंज करके ऐसे और भी क्वेश्चन बनाया जाए। नोट करो फटाफट। नोट कर लिया बेटा सबने? सेशन नोट कर लिया बेटा? यस सर। ठीक है, अब सुनो बच्चों, मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, कोई भी, चलो ये ले लेता हूँ, मैं थर्ड आपको करके बताता हूँ और आप चेक कर लो, प्लस वाला आप ऐसे कर लो, इसको चेक कर लो। ठीक, देखिए सब बिल्कुल ऐसे ही करना है। मैं ये 2 क्वेश्चन ये मैं आपको करके बताऊंगा, ये आप कर लो और बाकी आप घर में होमवर्क की तरह इनको करना है। नोट कर लिया सबने? देखिए सब में एक फिक्स प्रोसीजर, कुछ भी चेंज नहीं। देखो मैं इसको करता हूं। पहला स्टेप क्या हमने पढ़ा? आर्यन बोलो बेटा, पहला क्या पढ़ा हमने? कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, तो ऊपर हो गया 3 sec स्क्वायर एक्स dx, ये हो गया 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। सबको समझ में आ गया? सुबी क्लियर हुआ बेटा ये? यस सर। ठीक है, अब सुनना, नीचे सब कुछ tan में कन्वर्ट करना है, देखते जाना। 3 sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 2 + 2 tan स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। बेटा ये बन गया 3 sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 2 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। फिर क्या लिखा था? t मानिए tan x को, हमें बाकी पता ही है, dt होगा sec स्क्वायर एक्स dx, यानी 3 dt अपॉन 2 यानी √2 का होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। ये हो गया बेटा 3/√2 tan इनवर्स t/√2 प्लस कांस्टेंट, यानी 3/√2 tan इनवर्स t हमने माना है tan x को, तो ये हो गया tan x/√2 प्लस। समझ में आ गया बेटा सबको? बताओ पुष्पिंदर,
यस सर। क्लियर हो गया बेटा ये कॉन्सेप्ट? ठीक यस है, सर। बिल्कुल ऐसे ही अगला जल्दी से करके मुझे बता। सर अगर इसमें हम 2 + tan स्क्वायर x को t मान लेते, बेटा वो फायदा नहीं होता ना उससे। ये बन जाता 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, तो उसका कोई यूज ही नहीं निकलेगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके सर। जो बाकी क्वेश्चन है बेटा कर लेना, इसी की एडिशनल साइड है, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन खूब सारे बनेंगे। ये आज ही कर लेना ताकि ये हमेशा याद रहे बेटा। नोट कर लिया सबने? देखिए भाई, मैं एक क्वेश्चन करता हूं, इससे आगे ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन 3 सेक स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, आप आराम आराम से करना मजे लेके। +2 सेक स्क्वायर एक्स dx 5 + 3 tan स्क्वायर एक्स। आप 3 कॉमन ले लो, 1/3, ताकि कंफ्यूजन ना हो आगे। dt ये आ गया बच्चों, 3 कॉमन लिया, 5/3 प्लस tan स्क्वायर एक्स, tan x को t मान लो, तो बच्चों ये हो गया dt = सेक स्क्वायर एक्स dx, यानी 1/3 इंटीग्रल dt अपॉन √5/3 का होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर 1/3 इंटू 1/a यानी √3/5 tan इनवर्स t/√5/√3 यानी √3t/5 प्लस t, ये आ गया कितना 1/√15 tan इनवर्स √3 tan x/√5 प्लस कॉस्ट। ये आ गया बेटा, सबका ऐसे ही आ रहा है? यस सर। अंश बेटा यही आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन कर लेना है बच्चों सबको। 10 में 2 हमने कर लिया, 8 आपको करना है। सर वो सॉल्व करके फिर हमने वही क्लास के नंबर पे भेजना। हाँ बेटा बिल्कुल वैसे ही जैसे भेजे थे ना कल तुमने, वैसे ही। अब सुनो, बिल्कुल इसी का फॉर्म एक और, a + b sin x। अभी डिग्री 2 की बात हो रही थी, अब डिग्री 1 पे देखो, 1/a ± b cos। बच्चों सब कुछ वही है, उसमें क्या था, sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स sin x इंटू cos x की फॉर्म थी। अब अगर मान लो सिंपली ऐसे आ गए तो क्या करें बच्चों? फिक्स तरीका, sin x की जगह आप लिखेंगे 2 sin x/2 इंटू cos x/2। cos x की जगह लिखेंगे cos स्क्वायर x/2, यानी उसका हाफ एंगल हो जाना है। इससे क्या होगा, आप जो भी हम फॉर्म कर रहे थे उसी में क्वेश्चन वापस चला जाएगा। फिर क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x/2, convert denominator
in terms of tan x by 2 put t is equal to tan x by 2। सब कुछ वैसे ही है बेटा कि नहीं, बताओ क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, मैं लिखता हूं। सब कुछ वैसे ही, क्वेश्चन भी इकट्ठा लिख देते हैं फिर करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हो सकता है ऐसे, पहला 1/1 + 2 sin x dx, दूसरा 1/1 - 2 cos x dx, तीसरा dx/2 + 3 sin x, चौथा dx/3 + 4 cos x, पांचवा dx/2 - 3 sin x, और 6 dx/5 - 4। ये क्वेश्चन पूरे नोट कर लो बेटा फटाफट। प्रोसीजर आपको पता ही है, एक क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो, आप करो। देखो भाई, देखते हैं कौन सा करा जाए। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ये कर लो, फोर्थ करके दिखाओ। प्रोसीजर आपको सारा पता ही है, पूरा नोट करके बेटा फोर्थ क्वेश्चन फटाफट करके दिखाओ। नोट कर लिया बेटा ये सब, बोलो। सबने नोट कर लिया बेटा क्वेश्चन? देखो बच्चों, देखें सब लोग, चेक करो बच्चों कैसे करा आपने। dx/3 + 4 cos x, एक क्वेश्चन मैंने करा है, बाकी 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में है ये। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। dx/3 + 4 cos² x/2 - 4 sin² x/2, cos² x/2 से डिवाइड करिए, ऊपर आ गया sec² x/2 dx। 3 sec² को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 + 3 tan² x/2 + -4 tan² x/2। बच्चों ऊपर आ गया sec² x/2 dx, नीचे आ गया 7 - tan² x/2। t मान लेते हैं tan x/2 को, dt हो गया 1/2 sec² x/2 dx, यानी 2 dt हो गया बेटा sec² x/2 dx, यानी 2 dt/√7 का होल स्क्वायर माइनस t², 2 × 1/2a log a + x, यानी √7 - 2/√7 + t प्लस कांस्टेंट, यानी 1/√7 log √7
और t माना है मैंने 10x/2 अपॉन √7 प्लस 10x/2 प्लस कांस्टेंट। यही आ रहा है बेटा, चेक करो सब। बताओ बच्चों, सबका आ गया? सुबी आ गया बेटा? अंश यही आया बेटा? सर बीच में कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, वही देख रहे समझ में आ गया ना प्रोसीजर सबको बेटा? हैं। यस सर, यस। आर्यन कैलकुलेशन समझ में आया बेटा? बच्चों ये एक 4 स्टार कैटेगरी का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में बहुत पूछा जाता है। किसी टाइम पे ये 1985 के आसपास IIT जेई में आया सब्जेक्ट में, और बोर्ड के लिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT में सभी बुक्स में ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन, और ये जरूर ट्राई करना है सबको। नहीं होगा तो कल हम इसको डिस्कस करेंगे। कोई डाउट बेटा अभी तक जो हमने करा उसमें किसी को? बोलो भाई।